गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने कम। सच में कभी कभी हमारा महाशिव, हमारा परमात्मा जो हमें आशीर्वाद देता है ना, जो ब्लेसिंग देता है या जो कुछ भी उसकी कृपा है, जब वो हम पर बरस रही होती है तो हमें अनुभव ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है। जो बदलाव, जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन आपके जीवन में होने लगते हैं, जो हमारी धीरे धीरे सोच में फ़र्क आने लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लगता है। हमारे शब्द भी कई बार हमें समझ ही नहीं आता, और गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा होता है, उनके विचार और उनकी जो भी वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे यही समझाना चाहते हैं कि कम बोलो, जो बोलो अच्छा बोलो, किसी को बुरा ना लगे। हाँ, कम बोलना बुरी बात नहीं, लेकिन अपने मन के जो भाव हमारे इधर उधर बहुत जल्दी दौड़ते हैं ना, उनको सीमित, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर हमें पता है सामने वाले के मन में क्या है, वो कैसा है, सो एंड सो ब्ला ब्ला सब छोड़ दो, लीव इट, वो उसके कर्मास उसके ऊपर छोड़ दो। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपने अंदर क्या बदलाव लेना है। हमें ये देखना है कि जो हमारे भाव एकदम से किसी के लिए कोई भी राय बना लेते हैं, उसको कंट्रोल करना है। जो गुरु हमें सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम सब कुछ जानते हो, धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें सब कुछ बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं। उसी तरीके से अपनी मन स्थिति को समझते हुए, संभालते हुए, उस तरीके से अपने अंदर जो बदलाव लाना है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अगर गुरु सत्संग सेवा देते हैं, सत्संग में जाने का मौका देते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन वो हमें हमारे जीवन में जो बदलाव आने हैं, उन बदलावों के लिए जो ऑरा होता है प्रभु का, वो ऑरा हमें बख्श देते हैं। और गुरबानी से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि गुरबानी में जो गुरु की वाणी है, उसमें हमारे जीवन का सारा सार छुपा हुआ है। उसमें जो हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, वो इसीलिए समझाते और बताते हैं कि हमारे जीवन को एक सही दिशा मिल सके। और वही सब कुछ, जो कुछ भी हमारे अंतर मन की स्थिति होती है, उसको संभालने में हमारी मदद करती है। इसीलिए गुरु वाणी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु अपनी जो भी ब्लेसिंग्स और जो आशीर्वाद होते हैं ना, हम पर जैसे बरसाते हैं, तो उस कृपा का अनुभव हमें एक अलग ही दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। नहीं जानते हम उस शक्ति को, सच में नहीं जानते। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत प्यारा उस परमात्मा का साथ है, बहुत प्यारा अनुभव है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं गुरु शब्द से कोसों दूर थी। मैं हर बार यही बताती हूँ, बहुत दूर थी। मतलब उस शब्द को भी मैं शायद पसंद नहीं करती थी। और कई बार सत्य का समय है, सत्संग में कई बार मुंह से बहुत शब्द भी निकल जाते थे, क्योंकि जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर था या जो कुछ सुनने को मिलता था, तो उससे जो एक इंसान की प्रवृत्ति होती है ना, एक धारणा होती है, वो बनती चली जाती है। और सच में मेरे जीवन में ये सब जो कुछ भी सुना, उसी के अनुसार उस शब्द से मैं दूर थी। और गुरु कितना कीमती है हमारे लिए, ये हमारे जीवन में जब सही समय आता है ना, और जब तक गुरु नहीं बताते, तब तक समझ में ही नहीं आता, सच में।
और कहीं ना कहीं गुरु ने मुझे ऐसा गुरुकुल दिया बचपन से ही, मेरे दादा दादी के पास जिस तरीके से रखा, जो एटमॉस्फेयर था ना वहाँ पर, सिर्फ गुरु ने इसीलिए रखा, मुझे मेरे परिवार से अलग रखा, मेरे पेरेंट्स से अलग रखा। और शायद कुछ कर्मास थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जीवन अच्छा बनाने के लिए उन्होंने मुझे मेरे दादा दादी के पास रखा। क्योंकि जब मैं उनके पास रहती थी तो मेरे दादा दादी का जो एक घर, उनकी वजह से जो उस घर का वातावरण था ना, वो इतना भगवान के प्रति इतना पॉजिटिव रहता था, वो इतना सब कुछ पाठ करना, वो ये सब करना, वो करना, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था शायद मेरे दादा गीता का पाठ नहीं करते थे, या मेरी दादी माँ बृहस्पतिवार की कथा ना करती हों, या शुक्रवार के व्रत ना करती हों, या सोमवार की पूजा ना करती हो। डेली कोई ना कोई उनकी पूजा रहती थी। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि मुझे जिस गुरुकुल में गुरु ने रखा, जो आदतें सिखाई, जो कुछ वातावरण दिया, वो सिर्फ इसलिए दिया कि शायद मैं अपने जीवन में उस परमात्मा को समझने में काबिल बन सकूं, कि मैं समझ सकूं कि वो शक्ति बहुत प्यारी शक्ति है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे घर के पास जो सिनेमा हॉल था ना, इवन ये समझो कि उस हॉल पर जब कोई पिक्चर लगती थी ना, हफ्ते के हफ्ते, वीकली, उसमें सिर्फ भगवान की ही मूवी लगती थी। वो भी बहुत चमत्कार था परमात्मा का कि वो चाहते थे कि मैं जाऊं तो सिर्फ ऐसे ही दृश्य देखूं, ऐसा ही, मतलब जो कुछ भी था मेरे चारों तरफ, सब कुछ उसकी माया थी, उस परमात्मा की मर्जी के अनुसार ही वो जीवन जिया। वो गुरुकुल में रही जहाँ सब कुछ सीखने को मिला, और सच में वो जीवन का एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर होता है जब इंसान की सोच सिर्फ वहीं तक जाती है जो वो अपने आसपास देखता है, या वो आयु ऐसी होती है, जो कुछ भी तुम सीखते हो वो उस परमात्मा के दिए हुए रास्ते पर चलने के लिए जो वो ज़रूरी अनुभव होते हैं वही तुम्हें मिलते हैं। तुम्हारे अंदर क्या जाएगा, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, किस एटमॉस्फेयर में बना हुआ प्रसाद तुम खाओगे, वो सब कुछ क्या था, वो ऑरा क्या था, वो सब कुछ जो कुछ भी था बहुत ब्लेस्ड था। और वो जो जीवन मुझे मिला उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो भी जीवन तुम दे रहे हो सिर्फ हमारे कर्मास को इक्वल करने के लिए दे रहे हो। कमी कभी भगवान किसी को नहीं छोड़ता, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता। उसको जो मिल रहा होता है वो उसकी मर्जी से मिल रहा होता है, जिसको हम कभी भी अपनी समझ से बहुत परे है। इसका एक छोटा सा सत्संग अभी कुछ दिन पहले मेरी शॉप पर हुआ, तो एक मैं छोटा सा बताती हूँ, उससे शायद समझने की वो कोशिश करे। ये हमारे अंतर मन का द्वंद्व होता है, पता नहीं गुरुजी ने क्यों एकदम से याद दिला दिया, पर मैं शेयर करती हूँ। मैं अपनी शॉप पर बैठी थी नीचे, और कुछ ना कुछ ऐसे ही काउंटर के सामने रैक के पास से एक लिजर्ड चलती हुई आती है पैरों के पास को, थोड़ी सी दूरी पर, कम से कम 5 से 7 दूरी पर। मैं उसको ध्यान से देख रही हूँ। एक बार आई, बाहर आई, फिर वापस चली गई, फिर दूसरी बार आई, फिर चली गई, फिर तीसरी बार आई, फिर वहीं बैठी रही। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज़ की तलाश में है, मतलब ढूंढ रही है खाने के लिए। तो मैं गुरुजी से मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट, मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मैं इसको क्या खिलाऊं, ये तो ना तो बिस्किट खाएगी ना कुछ खाएगी, ये क्या करेगी, इसको तो नॉनवेज चाहिए होता है, मच्छर चाहिए होते हैं। सच में ये सब हुआ और मैं हैरान हूँ, क्योंकि देखो भगवान ने अगर कोई जीव धरती पर उतारा है ना, तो उसका पेट भरने की जिम्मेदारी परमात्मा की, हमारी नहीं है। वो एक एक छोटी सी छोटी जीव जिसके अंदर एक डॉट भर भी है और उसके अंदर जीवन है, तो उसका भी रास्ता परमात्मा ने उसे दिया होगा। तो सडनली वो लिजर्ड टर्न करती है और जैसे कि मेरी तरफ कुछ देख रही है, और फिर पीछे से एकदम से अपनी जो पूंछ होती है वो उठाती है और ऐसे मूवमेंट करती है। मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो मेरे मन में ये चल रहा है, गुरुजी मैं इसको क्या खिलाऊं, मतलब क्या दे सकती हूँ, ये तो वैसे ही नॉन वेजिटेरियन है और इसको मैं मच्छर कहाँ से लाऊं।
हमारे मन का जो अंतर्द्वंद होता है ना, जब हमारे मन में विचारों का जो सैलाब उठता है, वो सब परमात्मा की मर्जी से। क्योंकि एक जो प्रकृति का नियम है, जो परमात्मा ने बनाया है, वो जो कुछ भी सिखा रहे हैं ना, उस सीखने में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो गुरु का हमारे जीवन में होना क्यों ज़रूरी है? गुरु का हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है, ये गुरु खुद ही बता देते हैं। जब तक समझ नहीं होती, ना समझ की तरह रहते हैं। सच में जब अंतर्द्वंद चलता है तो वो एक बहुत ही अलग तरह का एक एहसास होता है, जो मन में इतने सारे विचार एकदम से आते हैं जिसको संभालना मुश्किल होता है। गुरु यही तो सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें अपने आप पर संयम रखना है, शब्दों पर रखना है, क्योंकि वाणी ही हमारा सबसे एक ऐसा अस्त्र है कि यही वाणी हमें सबके मन में बैठा देती है और यही वाणी सबके मन से उतार भी देती है। तो सब उसकी माया वो जाने, उसकी लीला वो जाने। पर कभी कभी हम कुछ अगर सोचते हैं ना, तो उसके पीछे सिर्फ उस शक्ति का हाथ होता है कि वो हमें कुछ समझाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। तो मैं यही बता रही थी कि किस तरीके से जो बचपन बीता या उसके बाद जो जर्नी थी, वो कैसे कार्मिक ही सब अप डाउन जो कुछ भी होता है सब उसी की वजह से होता है। क्योंकि जो सर्कल है उससे निकलना, और जब गुरु जीवन में आता है, जब वो हमें मदद करते हैं, तभी हम उससे बाहर आ सकते हैं। और मैं सच में एक ऐसे नज़रिए में थी कि मैं गुरु को नहीं मानती, मतलब गुरु शब्द से भी कोसों दूर। कैसे मेरे हस्बैंड मुझे बड़े मंदिर लेकर गए, किस तरीके से उन्होंने मुझे कहा कि जब मतलब बड़े मंदिर ले जाने से पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि तू गुरु वाणी सुना कर। मतलब ये गुरु का ही हुक्म था जो वो किसी रूप में दे रहे थे, और वो जानते थे कि जब तक मेरे हस्बैंड मुझे बड़े मंदिर नहीं लेके आएंगे, मैं आने वाली ही नहीं हूँ। और उस दिन भी मुझे बहुत डांट खा के मैं बड़े मंदिर आई हूँ। वो भी जैसे अब ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी ने क्या डांट लगाई थी, नहीं आती। और जब मैंने जाना शुरू किया तो बस जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी के अलावा कोई नाम ही नहीं। सब जो कहते हैं ना, जितनी आंखों के सामने पर्दे थे, सारे पर्दे उतार कर फेंक दिए। ये जो बेकार की आंखों पर जो मिट्टी जमा थी, तो वो मिट्टी हटाकर फेंक दी। तो बहुत सारी जो हमारी सोच होती है वो बदल कर रख दी, सोचने समझने का नज़रिया बदल कर रख दिया। पहले कितना मतलब किसी बात के बारे में कुछ हो जाता था हमारे साथ, कोई कुछ भी हो जाता था, उसे लेकर परेशान ही बैठे रहते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब तो कुछ घटित होता है, शुक्राना गुरुजी क्योंकि तुम्हारे अलावा और कोई हमें इतनी अकल दे ही नहीं सकता। क्योंकि जब गुरु जीवन में आता है, वो हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, जो कि मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु मेरे जीवन में इतना प्यारा रूप लेकर आया कि उसने जीवन की दिशा ही बदल दी। उस वक्त को, उस नज़रिए को बदलने में देर नहीं लगती, जब कोई दिव्य शक्ति तुम्हें अपने चरणों से जोड़ लेती है। सच में बहुत ही बड़ा और बहुत ही असीमित शब्दों में बोलने वाला सत्संग होता है, लेकिन हम इस बात पर कि गुरु शब्द को ही नहीं समझ सकते। वो तो एक बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा और बहुत प्यारी एनर्जी है। और मेरा गुरु, पूर्ण गुरु, जिसने अपने चरणों में अगर मेरी सॉल को लेकर आए, तो वो मेरा ही जर्नी के हिसाब से, जर्नी के अकॉर्डिंग मेरा वो समय ऐसा निकल गया कि अब मेरे जीवन में सिर्फ परमात्मा का नाम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता मेरा वक्त कैसा निकलेगा, कैसा नहीं निकलेगा, सब परमात्मा जाने, गुरु के हाथ में है।
किसी चीज़ से मुझे घबराना नहीं, क्योंकि गुरु मेरे साथ है। एक विश्वास जो धीरे 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 अंदर आने लगता है ना, हमारी अंतरात्मा से जो आवाज़ें निकलने लगती है, जो हम महसूस करने लगते हैं कि क्यों मैं डरूं, मेरे साथ तो इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाली वो शक्ति बिल्कुल साथ है। अगर उसके साथ होने के बाद भी मेरे अंदर कोई डर है या मुझे कुछ सुनना पड़ रहा है, तो वो मेरा कार्मिक है और कुछ भी नहीं, वो गलती मेरी है। मेरा परमात्मा तो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इन सब चक्करों से निकल जाऊं। वो तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बस बदलने में मुझे समय लग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो अवगुण है उसको दूर करने में, उन अवगुणों से हमें अपने आप को कहते ना क्लीन करने में समय लगता है। हमारी सोल को जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है। बाकी गुरु ने कभी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो हम अपने गुरु से कंप्लेन कर ही नहीं सकते। वो है ही इतना प्यारा। जब भी कुछ भी अगर सोचते भी हैं तो सुई आकर अपने गुरु की तरफ अटक जाती है कि गुरु जी अब तुम देख लो, क्योंकि उनके बिना तो कभी कुछ ना तो अब तक आगे बढ़े, ना ही कभी आगे बढ़ पाएंगे। वो शक्ति ही इतनी अच्छी है। जब वो अपना एहसास कराती है तो हम धीरे 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 समझने लग जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारे गुरु, हमारे भगवान का ऑरा, उस दिव्य शक्ति की जो भी कल्पना है वो उससे भी बहुत परे है। उस शक्ति को देखना समझना बहुत मुश्किल है। जब तक वो हमें कुछ नहीं समझाती तब तक हम कुछ भी नहीं जान सकते। वो चाहेगी तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं। वो शब्द सुना होगा, सतगुरु दीन दयाल तो श्रद्धा पूरिये। सच में सतगुरु का आशीर्वाद और उसकी मेहर जब पूरी होती है ना, तो मन में विश्वास धीरे 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 बढ़ता ही चला जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा मन कब बदल जाए हम नहीं समझ सकते, क्योंकि सिर्फ एक वो क्षण, एक वो पल हमें चाहिए जिसमें हम अपने जीवन को बिल्कुल बदल डालें। वो पल आने में वो सिर्फ उस महाराज के हाथ में है। वो समय, वो परिवर्तन जब भी होता है उसकी मर्जी से होता है, लेकिन उससे पहले परमात्मा हमें इतना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। धीरे 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 वो जो हमें जीवन के लेसन जो भी हमें अनुभव के साथ साथ धीरे धीरे सिखा रहे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट तो वो चलते ही रहते हैं। जब हम लेसन लेते हैं तो टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। तो उस मालिक का शुक्राना, जो भी वो बख्श रहा है उसका अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरु तेरे नाम लेने का शुक्राना, बस अपने नाम से, अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।